वेलकम टू बीएड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इक्वलिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब सारे बच्चों को इक्वल बराबर अवसर मिलने चाहिए पढ़ाई के, एजुकेशन के। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं उस पर बना दूँगी आपके लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। सबको बराबर अवसर मिलने चाहिए पढ़ाई की, शिक्षा के सबको बराबर, क्योंकि शिक्षा एक अधिकार है। तो शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा हो, उसको पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, एट द प्राइमरी लेवल इट मीन्स प्रोविज़न ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ एडुकेट ड्यूरेशन एंड कंटेंट टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक स्तर पे इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है कि प्रोविज़न ऐसा अवसर जिसमें फ्री कंपल्सरी एजुकेशन हो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और जो भी कंटेंट मिले बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना भेदभाव के। ये होती है इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। वैसे ही सेकेंडरी लेवल पे क्या होता है, उच्च स्तर पे क्या होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पे एट सेकेंडरी लेवल इट इम्प्लाइज प्रोविजन ऑफ डाइवर्सिफाइड करिकुला टू सूट द डिफरिंग नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। सेकेंडरी लेवल पे प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम मिलना चाहिए। तो जो भी बच्चे जिनका अलग अलग आवश्यकता है, जिनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, उन बच्चों को उन इंडिविजुअल्स के हिसाब से उनको शिक्षा मिलनी चाहिए सेकेंडरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल पे तो सबको फ्री मिलनी चाहिए, कंपलसरी मिलनी चाहिए प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए, और जो भी कंटेंट है बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। पर सेकेंडरी लेवल पे क्या होना चाहिए, बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से उनको पढ़ाई प्रोविज़न मिलना चाहिए, शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से। और एट द हायर एजुकेशन लेवल इट कैन only mean provision of opportunities to all those who have the required ability to profit from such education and make proper social contribution in return। और उच्च स्तर पे ऐसे अवसर मिलने चाहिए शिक्षा के जिससे बच्चे वो एजुकेशन जो वो ग्रहण कर रहे हैं उसका प्रॉपर वो यूज़ कर सके, आगे भविष्य में कुछ बन सके, अच्छे नागरिक बन सके और सोसाइटी को रिटर्न में कुछ दे सके, अपना योगदान दे सके। तो इन तीनों लेवल पे बच्चों को पढ़ाई के अवसर बराबर मिलने चाहिए, किसी को कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पे, चाहे वो कोई भी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हो, चाहे वो उसकी सोसाइटी कैसी भी हो, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार अवसर मिलना चाहिए। तो ये था मीनिंग हमारा। अब देखिए तरीके क्या है, वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। बच्चों के अंदर बराबर शिक्षा देने के क्या क्या अवसर मिलने चाहिए, उसके तरीके क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला है कंपनसेटरी एजुकेशन। कंपनसेटरी एजुकेशन मतलब बच्चों को, कहते हैं ना, छोटे बच्चों को थोड़ा कुछ कम आप लालच दोगे तभी वो पढ़ेंगे, कुछ अच्छी चीज़ दोगे उनको, रिटर्न में भी कुछ अच्छा मिलना चाहिए तभी वो पढ़ाई के लिए आएंगे। तो कंपनसेटरी एजुकेशन का मतलब क्या है सॉरी, देखिए, by compensatory education is meant provision of such special training and incentive as would compensate for the initial disadvantage experienced by the children of the socially and economically weaker section। कंपनसेटरी एजुकेशन का मतलब है ऐसे अवसर देने जिससे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ऐसी, और उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, ताकि जो भी उन्होंने पहले कुछ डिसएडवांटेजेस फेस किए हैं सोसाइटी की तरफ से, उनको पैसों की तंगी की वजह से, वो आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, या सोसाइटी में उनको बोल देगा अरे ये तो नीची जाति के, इनको पढ़ाना नहीं है, इस तरीके के जो उन्होंने भेदभाव सहे हैं उसको ऊपर उठ के उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना, उनको कुछ इंसेंटिव देना, ये होती है कंपनसेटरी एजुकेशन। तो इसी के अंदर आगे देखिए, कंपनसेशन और एनकरेजमेंट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ स्पेशल फैसिलिटीज़ एंड इंसेंटिव्स। कंपनसेशन को हम एनकरेजमेंट बोल देते, प्रोत्साहन वो दिया जाता है बच्चों को ताकि उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड प्रोविज़न फॉर स्पेशल एडवांटेज फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने भी ऐसे प्रोविज़न कर रखे हैं कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है,
उनको भी स्पेशल एजुकेशन के अंदर डाला जाना चाहिए, उनको भी बराबर पढ़ाई के अवसर मिलने चाहिए, शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। तो इसमें देखिए आर्टिकल 15 में फोर्थ सेक्शन और 46 इन दोनों में ये प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपलसरी एजुकेशन, एनकरेजमेंट देना बच्चों को। और इसी के अंदर आगे देखिए कंपलसरी एजुकेशन के अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन इंस्टीट्यूशंस of higher learning and quota system for jobs, relaxation of requirement for admission to higher education, remedial education and special coaching classes, health care and midday meal, provision of free school uniform, textbooks and stationery, grants, expansion and school facilities like building and equipment, appointment of more teachers and special trained teachers and so on। ये सब compulsory मिलने चाहिए बच्चों को, छोटे बच्चों को। अगर हम किसी बच्चे को स्कूल में ला रहे हैं, हम उसका दाखिला करवा रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं, तो हमें क्या क्या उनको देना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो और बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिलेगा। और शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, तो हर बच्चे को शिक्षा के बराबर अवसर मिलेंगे अगर हम ये चीज़ें लागू करें। तो इनमें देखिए क्या क्या है, स्कॉलरशिप दी जा सकती है, छात्रवृत्ति, रिजर्वेशन सीट्स। कई इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा SC ST बच्चों के लिए कोटा सिस्टम होता है, रिजर्वेशन होता है, जॉब्स में आगे उनके रिजर्वेशन होता है। और उनके एडमिशन्स में हायर एजुकेशन में जैसे कोई बच्चा है, उसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पाया किसी कारणों से, तो उसको थोड़ा एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं हम, एडमिशन में थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकते हैं, रिमीडियल एजुकेशन दे सकते हैं उनको अलग से पढ़ाना, एंड कोचिंग क्लासेस उनको दे सकते हैं ताकि वो मुख्य धारा के अंदर जुड़ सकें। हेल्थ केयर एंड मिड डे मील्स उनको दे सकते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म फ्री में दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सपेंशन एंड स्कूल फैसिलिटीज़, स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, जैसे स्कूल अच्छा बना हो, प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर इक्विपमेंट दिए जाते हों, और ज़्यादा टीचर्स को अपॉइंट किया जाए ताकि ज़्यादा बच्चे आएंगे तो उनको अच्छे से पढ़ाई हो सके, स्पेशल ट्रेन टीचर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब अगर हम करेंगे तो हम सब बच्चों को उनके पूरे अवसर देंगे, प्रदान कर पाएंगे पढ़ाने के लिए, और कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा, हर बच्चे को शिक्षा मिल जाएगी। ये अगर हम चीज़ें लागू करें तो ये होता है हमारा कंपलसरी एजुकेशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एजुकेशन। हर बच्चे को अधिकार है शिक्षा का, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सबको शिक्षा बराबर मिलनी चाहिए। ये कहता है हमारा यूनिवर्सल एजुकेशन। देखिए इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एट हायर लेवल्स विल हैव एनी मीनिंग एट ऑल ओनली इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव ऑफ यूनिवर्सलाइजिंग एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14 इज़ इफेक्टिवली रियलाइज्ड। ये हमने पहले भी पढ़ा है, आपने भी कई जगह पढ़ा होगा, सुना होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है, फ्री में पढ़ाना है और उनको कंपलसरी है ये एजुकेशन। तो इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हायर लेवल पे क्या मीनिंग कहता है कि सब बच्चों को बराबर शिक्षा का अधिकार मिले, फ्री में मिले और सबको मिले। द स्टैगरिंग रेट ऑफ ड्रॉप आउट लीडिंग टू ह्यूज वेस्टेज ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। अगर हमने भेदभाव कर दिया तो बच्चे क्या होंगे, निकल जाएंगे स्कूल से, ड्रॉप आउट हो जाएंगे। वो अगर बच्चा कोई गरीब परिवार से आ रहा है, मान लो उसने 3rd क्लास में एडमिशन लिया है और 3rd क्लास के बच्चों के साथ वो लेवल अप नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, तो वो पीछे होता जाएगा तो धीरे धीरे वो स्कूल छोड़ देगा। तो ऐसे करके ड्रॉप आउट कर देंगे तो जो रिसोर्सेज हमने उनके लिए जुटाए हैं वो वेस्ट जाएंगे। तो स्टैगरिंग नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, ना उनको अलग थलग करना है, सबको एक साथ लेकर चलना है। तो ये होता है यूनिवर्सल एजुकेशन। अब इसी में आगे देखिए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेस्टेज एंड फुलफिल द टारगेट ऑफ यूनिवर्सलाइजिंग एजुकेशन सेवरल प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड इन रिसेंट ईयर्स। ये जितने भी रिसोर्सेज है वेस्ट ना हो, सब बच्चों को पूरा अवसर मिले पढ़ाई का, यूनिवर्सलाइजेशन हो, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाई जाए, तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम लागू किए गए हैं कुछ सालों में। इनमें देखिए These include giving priority consideration to primary education in the matter of allocation of financial resources। इनके अंदर प्राइमरी एजुकेशन को सबसे पहले आगे रखा गया है, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किए गए हैं, उनको फाइनेंस की तरफ से कोई दिक्कत ना आए ताकि सब बच्चे एडमिशन ले सके। अलाउिंग फॉर मल्टीपल एंट्री, एक साथ खूब सारे बच्चों का एडमिशन ले सकें, कोई दिक्कत नहीं है,
हम और बिल्डिंग्स बना लेंगे, लेकिन सबको अवसर मिलने चाहिए। यूजिंग द सर्विस ऑफ पार्ट टाइम एंड लोकली अवेलेबल नॉन प्रोफेशनल टीचर्स, पार्ट टाइम टीचर्स को अपॉइंट करें। जैसे आपने देखा होगा कई जगह सहायक शिक्षक होते हैं, कभी मेन शिक्षक नहीं आए या कम पड़ जाए तो वो सहायक शिक्षक पढ़ा देते हैं, तो इन टीचर्स को भी हम इन बच्चों के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए भी, मान लो कोई बच्चा नहीं आ पा रहा है तो जैसे डिस्टेंस एजुकेशन होती है, तो ये सब एजुकेशन में भी हम इन बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो सके। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, यूनिवर्सल एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए सिलेक्टिव एडमिशन। अब एडमिशन के अंदर भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि सब बच्चे आ सके स्कूल। In order to make secondary and higher education more effective, suggestions have been offered. देखिए सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को मोर इफेक्टिव करने के लिए कुछ सजेशन दिए गए हैं, उनमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए मेरिट एज अ बेसिस फॉर सिलेक्शन शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड नैरोवली। जैसे होता है ना मेरिट बेस्ड पे बच्चों को एडमिशन दिया जाए, तो ये नहीं नैरो तरीके से, नहीं ब्रॉड तरीके से कि भाई सब बच्चों को मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई जो SC ST का है तो उसको मिल गया, या कोई जनरल का है तो वो गरीब है तो वो वंचित रह गया, नहीं। ब्रॉड तरीके से, व्यापक रूप से ये मेरिट सिस्टम होना चाहिए। सूटेबल मेरिट टेस्ट हैव टू बी डिवाइज्ड विच विल डू जस्टिस टू ऑल कैटेगरीज ऑफ कंपेटेंस एंड नॉट प्लेस एक्सक्लूसिव एम्फेसिस ऑन मिडिल क्लास वैल्यूज और बुक लर्निंग कैपेबिलिटीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंपल सा एक टेस्ट लिया और उसके बेसिस पे हमने मेरिट बना दी, या हमने बुक से दे दिया और उसके बेसिस पे। प्रॉपर मेरिट बननी चाहिए सब बच्चों की, सारी कैटेगरीज की, ठीक है। नेक्स्ट है केयर शुड ऑल्सो बी टेकन दैट एन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, फॉर SCs and STs, फॉर गर्ल्स एंड फॉर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। ये भी प्रोविज़न होना चाहिए कि प्रॉपर प्रोपोर्शन में, रेशियो में बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जनरल का तो है ही, साथ में SC को होना चाहिए, ST को होना चाहिए, गर्ल्स के लिए अलग होना चाहिए, फर्स्ट पुअर क्लास के लिए अलग होना चाहिए। इन सब के लिए प्रॉपर रिजर्वेशन होना चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट द स्टेट शुड इंस्टीट्यूट ए मैसिव प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू द टैलेंटेड चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और एक ये भी है कि स्टेट वाइज, राज्य की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी खूब सारे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, जो टैलेंटेड हैं लेकिन गरीब परिवार से आते हैं। तो जो टैलेंटेड होते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, वो अपनी फ़ीस प्रॉपर नहीं भर पाते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम कराने चाहिए राज्य की तरफ से। कोई ओलंपियाड करा दिया, कोई राज्य स्तर पे कोई क्विज़ कंपटीशन करा दिया, जिससे टैलेंटेड बच्चे आगे आएंगे और उनको प्राइज़ के तौर पे पैसा दे दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया उनको, ठीक है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट हॉस्टल्स है, ये हॉस्टल्स है। प्रोवाइड फॉर हॉस्टल्स एंड स्कॉलरशिप्स एंड प्लेसमेंट इन सेलेक्ट इंस्टीट्यूशंस। और ये भी प्रोविज़न होनी चाहिए, उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर हॉस्टल की सुविधा मिलनी चाहिए अगर वो दूर दराज के गाँवों से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और उनको अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट ऑप्शन भी मिलना चाहिए उनको, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेक्टिव एडमिशन। अब आता है द कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम मतलब हर बच्चे को, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी सोसाइटी के किसी भी पार्ट से आ रहा हो, सबके लिए स्कूल कॉमन है, सबके लिए बराबर है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, देख लीजिए। कॉमन स्कूल सिस्टम विच विल ओपन टू ऑल चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल स्टेटस। देखिए कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब क्या है, वो ऐसे बच्चों के लिए ओपन होनी चाहिए जिसमें कास्ट का, क्रीड का, कम्युनिटी का, रिलीजन का, इकोनॉमिक कंडीशन का कोई जगह नहीं हो, सबके लिए बराबर खुलनी चाहिए, कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए सबके लिए। वेयर एक्सेस टू गुड एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ एनरिच करिकुलम विल डिपेंड नॉट ऑन वेल्थ और क्लास बट ऑन टैलेंट। और वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो वेल्थ मतलब पैसे के ऊपर या क्लास हाई सोसाइटी के लिए नहीं, बल्कि टैलेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। विच विल मेंटेन एडुकेट फैसिलिटीज़ एंड रीजनेबली गुड स्टैंडर्ड्स इन ऑल स्कूल। और कॉमन स्कूल सिस्टम ऐसा है जो मेंटेन करे सारी फैसिलिटीज़ और गुड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे सारे स्कूल्स के बीच में, ये होता है कॉमन स्कूल सिस्टम। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन विच नो ट्यूशन फ़ी विल बी चार्ज, इसमें कोई ट्यूशन फ़ी नहीं ली जाती हो।
नेक्स्ट, विच वुड मीट द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द मिडल एंड लोअर क्लासेस विदाउट अनड्यूली टैक्सिंग दैम। और इसमें ऐसे आवश्यकताएं और आकांक्षाएं बच्चों की जो मिडल और लोअर क्लास से बच्चे आते हैं उनकी पूरी की जाए, उनको एक्स्ट्रा टैक्स ना देने पड़े, किसी भी चीज़ पे एक्स्ट्रा टैक्स ना देना पड़े। और इसी में कोठारी कमीशन ने भी रिकमेंड किया है एक, देखिए कॉमन स्कूल सिस्टम में द कोठारी कमीशन रिकमेंड द अल्टीमेट अडॉप्शन ऑफ द नेबरहुड स्कूल कंसेप्ट। कोठारी कमीशन ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? नेबरहुड स्कूल कंसेप्ट। इसके अंदर क्या है? नेबरहुड वाले बच्चों को पढ़ाइए, मतलब पड़ोस में जो भी आपको बच्चा मिल रहा है उन सबको बोलिए स्कूल में आइए, एजुकेशन लीजिए। This concept implies that each school should be attended by all children in the neighborhood, irrespective of caste, creed, community, religion, economic condition, or social status, so that there would be no segregation in schools. नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट क्या है कि हर स्कूल को ऐसे बच्चे लेने चाहिए बाय ऑल चिल्ड्रन इन द नेबरहुड, जो पड़ोस में भी उनके रह रहे हैं, जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में भी रह रहे हैं, उन बच्चों को भी स्कूल में लाना, उनके कास्ट को, क्रीड को, कम्युनिटी को, रिलीजन को, इकोनॉमिक कंडीशन को, सोशल स्टेटस कुछ भी ना देखें, बिना देखे उनको बस स्कूल में एडमिशन दिलाना है। ये होता है नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट। उनको उनके ये भी नहीं देखना कि वो कौन सी जाति का, कौन सा धर्म का है, कौन सी कम्युनिटी से आ रहा है, उसके इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इन सब को नज़रअंदाज करते हुए हर बच्चे को शिक्षा मिले। ये होता है नेबरहुड स्कूल कॉन्सेप्ट, सो दैट देयर वुड बी नो सेग्रीगेशन, भेदभाव नहीं हो स्कूल्स के अंदर। सच ए स्कूल विल प्रोवाइड रीजनेबली गुड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ऐसी ही स्कूल सारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाती है जो इन सबको परे रखती है पढ़ाई से। पढ़ाई तो सबका अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए, कोई कास्ट का, कोई क्रीड का, कम्युनिटी का, रिलीजन का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कॉमन स्कूल सिस्टम। इसमें कोठारी कमीशन ने क्या नाम दिया था? नेबरहुड स्कूल कंसेप्ट। तो ये आज हमने पढ़ा। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज़ ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोशन। ये एक बहुत बड़े लेवल पे है, कॉम्प्रिहेंसिव है। इट्स कॉम्पोनेंट कंसेप्ट इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन टच ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसके जो कॉम्पोनेंट है मेन, इक्वलिटी बराबर का अधिकार, अपॉर्चुनिटी सबको अवसर मिले, और एजुकेशन सबको शिक्षा मिले। ये तीनों पार्ट, ये तीनों कॉम्पोनेंट बच्चे के हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को छूते हैं। जैसे सोशल एस्पेक्ट को छूते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल को, सबको छूते हैं। तो ये होता है हमारा इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सब बच्चों को बराबर शिक्षा का अधिकार मिले। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।